रानी चेन्नम्मा, जिन्हें किट्टूर की रानी के रूप में जाना जाता है, वो एक महान भारतीय स्वतंत्र सेनानी थी, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो एक बहादुर योद्धा थी, जिन्होंने अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वो ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक भी बन गयी। वो महिला सशक्तिकरण और लौकिक समानता के लिए एक प्रेरणा है। रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 किट्टूर रियासत में हुआ, जो अब कर्नाटक के बेलगाम जिले में स्थित है। चेन्नम्मा के पिता किट्टूर के शासक की मृत्यु तब हुई जब वो बच्ची थी। उनका विवाह दूसरे राज्य के शासक राजा मलसर्ज से हुआ था। रानी चेन्नम्मा किट्टूर की शासक बनी और 1824 में सिंहासन पर बैठी। अपने पति की मृत्यु के बाद चेन्नम्मा को किट्टूर के लोगों ने अपना शासक चुना। उस समय ब्रिटिश सरकार की नीति उन भारतीय राज्यों को हड़पने की थी जो उनके नियंत्रण में नहीं थे, और उन्होंने किट्टूर पर भी नजर रखनी शुरू कर दी। 1824 में अंग्रेजों ने चेन्नम्मा से उनकी अधिनीति स्वीकार करने और श्रद्धांजलि देने की मांग की, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के शासन के अधीन होने से इनकार कर दिया। इससे किट्टूर सेना और ब्रिटिश सेना के बीच टकराव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। रानी चेन्नम्मा ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के बेहतर हथियार और संख्या बल के कारण वे परास्त हो गए। चेन्नम्मा को उनके लेफ्टिनेंट सांगोली रायन्ना के साथ पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। अंग्रेजों के सामने खड़े होने में चेन्नम्मा की बहादुरी और साहस ने कई अन्य लोगों को उनकी हार के बावजूद औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत जीवित रही और वो उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गयी। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत रानी की उपाधि से सम्मानित किया। इस उपाधि ने उनकी बहादुरी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को मान्यता दी। चूक का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई एक नीति थी। इस नीति में उन्हें किसी भी भारतीय राज्य पर कब्जा करने की अनुमति थी जिसके शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी की हुई हो। ये सिद्धांत 1848 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किया गया था। इस नीति ने ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने और भारत पर अपनी शक्ति को मजबूत करने के साधन के रूप में काम किया किट्टूर रानी चेन्नम्मा, जो किट्टूर रियासत की रानी थी, इस नीति का शिकार बनी। अपने पति की मृत्यु के बाद वो 1824 में किट्टूर की गद्दी पर बैठी। हालांकि अंग्रेजों ने सिंहासन पर उनके दावे को मान्यता नहीं दी और इसके बजाय इस क्षेत्र में अपना स्वयं का प्रशासक थोप दिया। 1829 में चेन्नम्मा ने अपना उत्तराधिकारी और राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में एक बेटे को गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और राज्य के मामलों में हस्तक्षेप जारी रखा। इस नीति का उपयोग झांसी, सतारा, नागपुर और अवध सहित कई भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के लिए किया गया था। उनके पकड़े जाने के बाद अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत किट्टूर राज्य पर कब्जा कर लिया। भारतीयों ने इस नीति का गहरा विरोध किया, क्योंकि इससे उनकी संप्रभुता के उल्लंघन और उनके जीवन के तरीके पर हमले के रूप में देखा गया। पकड़े जाने के बाद स्वतंत्र सेनानी किट्टूर रानी चेन्नम्मा को बेलहोंगल किले में कैद कर दिया गया, जहाँ उन्होंने अपना शेष जीवन कैद में बिताया। उन्हें एकांत कारावास में रखा गया और उचित चिकित्सा देखभाल तक पहुंच से वंचित कर दिया गया, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। कारावास के बावजूद किट्टूर रानी चेन्नम्मा अपनी जिद पर अड़ी रहीं और ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने लोगों को अधीन करने के उनके प्रयासों का विरोध किया और दूसरों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ऐसा माना जाता है कि कारावास के दौरान खराब रहने की स्थिति और उचित चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण उनकी मृत्यु हो गयी। उन्हें बेलहोंगल किले में एकांत कारावास में रखा गया था। उन्हें भोजन, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित कर दिया गया था। चेन्नम्मा का स्वास्थ्य लगातार खराब होता गया और 21 फरवरी 1829 को 30 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। किट्टूर रानी चेन्नम्मा की मृत्यु किट्टूर के लोगों के लिए एक बड़ी क्षति थी, जिन्होंने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उनकी यादों को संजोना जारी रखा। रानी चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद उनका राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। रानी चेन्नम्मा की मृत्यु से किट्टूर के लोगों को बड़ा दुख हुआ। उनके निधन पर शोक मनाया गया और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उनकी स्मृति को संजोना जारी रखा। किट्टूर की बहादुर रानी चेन्नम्मा अपनी बहादुरी, नेतृत्व और लड़ाई की भावना से कई लोगों को प्रेरित करती रही। उनकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और आज उन्हें उत्पीड़न के खिलाफ साहस और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। किट्टूर उत्सव भारत के कर्नाटक में आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। ये त्योहार 18वीं शताब्दी की प्रसिद्ध रानी चेन्नम्मा की याद को समर्पित है।